हेलो। अरे माइंड ब्लोइंग बोल रहा हूँ सर। आपके लिए गुड न्यूज़ है सर। उस लड़की ने केस वापस लेने का फैसला कर लिया है। अरे वही लड़की जिसका रेप हुआ था, रीना। बीना तो कोऑपरेटिव है सर। अब टीटो के अगेंस्ट केस खत्म हो गया। आप चिंता मत करिए सर, आप ही का रिपोर्टर हूँ, आपको रिपोर्ट करता रहूंगा। बस माइंड ब्लोइंग मूड बनाए रखिए। एनएनएन के ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। रीना रेप केस के मामले में तमाम अटकलें उल्टी पड़ गई है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ रीना का और उन लड़कों का जिन पर इल्जाम है रीना के रेप केस का। अब यहाँ क्या नया होने वाला है? चुपचाप देख, तुझे भी उतना ही मालूम है जितना मुझे मालूम है, समझा? अब समाचार विस्तार से। अभी अभी प्राप्त सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ है कि रीना ने अपना बयान वापस ले लिया है। उसने टीटो जुनेजा पर लगाए गए सारे आरोप वापस लेते हुए कहा है कि उस पर बलात्कार कभी हुआ ही नहीं है। क्या? माइंड ब्लोइंग। यस, इसका मतलब जोगी सही कह रहा था। युवराज, ये सब क्या हो रहा है? जो तुम्हें दिख रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अपने ही बयान से पलट जाने वाली रीना हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या कारण था कि उन्होंने कुछ लड़कों पर बलात्कार जैसा संगीन आरोप लगाया और आज अचानक सारे आरोप वापस ले लिए। रीना जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आपने अपना बयान वापस ले लिया। नयनतारा जी, मुझ पर कुछ लोगों का दबाव था ये बयान देने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि टीटू जुनेजा की बदनामी हो, और उनके इसी दबाव के अंदर मैंने ये गलत बयान दिया था। लेकिन अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जा रहा है, इसलिए मैं ये बयान वापस लेना चाहती हूँ। और मैं आप सभी लोगों से माफी मांगती हूँ झूठ बोलने के लिए, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इशू को यहीं पर खत्म होने दीजिए, क्योंकि I can't deal with this anymore. I really want to lead my normal life again. रीना जी, क्या आप हमें बता सकती है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने आप पर ये दबाव डाला, जिसकी वजह से आपने ऐसा घिनौना आरोप उन लड़कों पर लगाया? क्या आप हमें उनका नाम बता पाएंगे? नयनतारा जी, प्लीज, मैं इस इशू को यही खत्म करना चाहती हूँ। और इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे तो चिंता हो रही उन मासूम बच्चों की जिन पर यह आरोप लगा है। रीना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमें सच्चाई बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। You're welcome. तो ये थी रीना गुप्ता, जिन्होंने दबाव के कारण टीटो जुनेजा पर गलत आरोप लगाया। रीना, रीना, क्या किया तुमने ये सब? Excuse me. सुन, हेलो। टीटू जुनेजा। टीटो, तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? एक मामूली सी न्यूज़ रिपोर्टर के मुकाबले मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। क्या चाहिए तुम्हें? अमेजिंग, अमेजिंग। किट्टू, ये तुम्हारा ही नाम है ना? मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बड़ा काम किया है तुमने। सच, रीना को केस वापस लेने के लिए कन्विंस करके बहुत बड़ा काम किया है तुमने मेरा। हाँ हाँ, वो तुम्हारी धमकियों से डर गई, नहीं तो। और उसने एफआईआर तक वापस ले ली। हाँ, आई नो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू।
और मेरे हिसाब से तो तुम इनाम की हकदार हो। एनीवेज, कैन आई स्पीक टू रीना? फिलहाल वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन तुम उसे उसके मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हो। कैन आई हैव अ नंबर? या टेक इट। या श्योर। युवराज, आखिर आप अपराधी को इस तरह से कैसे जाने दे सकते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इनफैक्ट रीना को हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था ताकि वो सब कुछ सच सच बता सके। अगर हमने इस इशू को इतना उछाला है तो हमें इसे अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सर, एक मिनट दक्षा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। एक्सक्यूज अस। Have some water. थैंक यू। Good job, रीना। सब ठीक तो है? यस सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। अभी थोड़ी देर में उसका फोन तुम्हारे मोबाइल पर आएगा। स्पीकर ऑन कर लो। ठीक है। हेलो। हाय डार्लिंग, आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि तुमने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा टेंशन खत्म कर दिया। डोंट वरी, आई विल आल्सो कीप माय प्रॉमिस। तुम्हें तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आई थिंक 10 लाख इज इनफ। इससे ज्यादा क्या कीमत होगी तुम्हारी? टीटू, तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी कोई कीमत तो नहीं हो सकती। और रियली तुम तो मेरे लिए बेशकीमती हो जाने मन। और वैसे भी तुम जैसी लड़कियों की कीमत लगाने के लिए मेरे जैसा जौहरी भी तो होना चाहिए। Isn't it? मैं समझता हूं तुम्हारी कीमत बहुत अच्छे से। मैं ख्याल रखूंगा ना तुम्हारा उम्र भर। बस तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत हो चली आना मेरे पास। ओके। वैसे भी मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहती, तो मुझे ये बताओ कि मेरे पैसे कब मिलेंगे? आज रात को मिले। सच, तुम्हें देखने को बहुत जी मचल रहा है मेरा। क्या कहती हो? ठीक है। कहाँ? I'll call you up later and tell you about the venue. Okay? Just wait for my call. ओके। Bye, sweetheart. थैंक्स रीना। Hi, Kittu. Kittu, you're also invited to my wedding. Don't worry, Kittu. मेरी शादी रोहन से ही हो रही। You know him, ना? Kittu, tell me one thing. तुम रोहन की तरफ से आओगी या फिर मेरी तरफ से? Come on, नंदिनी, grow up. इतना दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम में से किसी को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी शादी किसी रोहन कपूर से हो रही हो या फिर किसी मोहन लंगूर से? Just leave her alone. Go. ए किट्टू, इट्स ओके यार। तुझे तो पता ही ना कि नंदिनी कैसी है। दिल छोड़ा मत कर। Just concentrate on your work. That's it. I'll see you later. Bye.
युवराज, I don't want to question your authority, but this is a political news. इस केस का मेन अक्यूज एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, और अगर अक्यूज अपराधी साबित हो जाता है तो ये बात आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि पूरे पॉलिटिकल सर्कल में कितनी बड़ी खलबली मच जाएगी। एंड बिकॉज आई एम द प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर पॉलिटिकल ब्यूरो, और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि यहाँ मेरी सलाह के बगैर जो कुछ भी हो रहा है उससे मुझे बहुत दुख पहुंच रहा है। वेल दक्षा, अगर ऐसा कुछ है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन हमारा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि हम इस ऑपरेशन को बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहते हैं। यू नो द मॉडस ऑपरेंडी। So now you know why I was behaving like that. या आई एम एक्चुअली वेरी सॉरी। वो मैं अपने मन की बात कह देना चाहती थी बस। Daksha, I appreciate your sincere. हेलो सर। Hello. हाय सर, ये मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड है, ज़रूर आइएगा। एंड दक्षा, दिस इज़ फॉर यू। थैंक्स। आप लोगों को पता ही होगा कि रोहन की मम्मी ने बलराज सर को भी इनवाइट किया। एंड इज प्रॉमिस मी कि हमारी शादी को एन कवर करेगा। आफ्टर ऑल रोहन कपूर और नंदिनी की शादी जो है। How very interesting. Congratulations. थैंक यू सर। So all settled? आप युवराज, वो कृतिका आपके बारे में पूछ रही थी। बहुत मिस करती है आपको। बहुत प्यारी बच्ची है। इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर आप कहें तो इस सैटरडे मैं उसे अपने साथ लेकर आ सकती हूँ। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी आपसे मिलने के लिए। ठीक है, लेकिन शाम 5 बजे के बाद। या श्योर, थैंक यू सो मच। ओके। Suppose this is our wedding invitation card. Fish, Rohan, shut up now. Okay, yeah. हमारे सुपुत्र रोहन कपूर का विवाह 22 फरवरी 2006 को होने जा रहा है। अच्छा, लेकिन किसके साथ? लड़की का नाम तो मैं भूल गया, I'm so sorry. क्षमा कर दीजिए देवी, और हमें हमारी भूल सुधारने का एक अवसर दीजिए। अवसर दिया जाता है। शुक्रिया। तो हमारे सुपुत्र रोहन कपूर का विवाह कन्या कात्यायनी पुरोहित से होने जा रहा है। ओह। कात्यायनी? कात्यायनी? यस रोहन। यस सर। सॉरी सर। तुम ठीक तो हो ना? ऑफ कोर्स सर। मैं सोच रहा था कि 5:30 बज गए हैं, लेकिन अभी तक उस टीटू जुनेजा का फोन नहीं आया। यस सर। सर? हाँ, कुछ कहना चाहती हो? सर वो मुझे मेरे वुड बी इन लॉज के यहाँ जाना पड़ेगा। सर एक्चुअली कुछ काम है, लेकिन मैं जल्दी लौट आऊंगी। ओके, लेकिन अपना फोन ऑन रखना।
जैसे ही रीना को उस टीटू जुनेजा का फोन आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। यस सर। गो नाउ। थैंक यू सर। मोना, हाय किट्टू। हाय। इस वक्त तुम उतनी खूबसूरत लग रही हो जितनी की सुबह लग रही थी। और बताओ। आंटी और मोना कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो दोनों? मैंने उन्हें बाहर भेज दिए। इस वक्त घर पर कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। तीसरा कोई भी नहीं। You know what I mean? लेकिन आपने सबको कहाँ भेज दिया? जाने मन, सबकी क्या जरूरत है, हम हैं ना। प्लीज मैं चलती हूँ। किट्टू, देखो तुम मुझसे डर रही हो। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं और हमारे बीच कुछ भी ढका छिपा नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी हम एक दूसरे को जान सके उतना ही अच्छा है। और मैं सोचता हूं इससे अच्छा मौका और क्या होगा। You know what I mean? Don't touch me. अरे वाह, मुझे तो आज ही पता चला कि मेरी होने वाली पत्नी गुस्से में कितनी खूबसूरत लगती है। सच मन कर रहा है तुमसे अभी शादी कर। मेरे सामने से। हे लुक 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 लुक, 2 महीने बाद तुम शादी कर ही लेना, तो क्या फर्क पड़ता अगर अभी हम हाथ पार करते। You know what I mean? What's your problem है? वो रईस ज़्यादा रोहन कपूर, वो तुम्हें छूता है तब तुम्हें बुरा नहीं लगता। तुम्हारा बॉस तुम्हें छूता है तब तुम्हें बुरा नहीं लगता। तुमका छूना तुम्हें बुरा नहीं लगता। मेरे साथ नखरे करती हो।